वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और मैं कुलदीप महिंद्रा तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूँ रीजनिंग के शानदार सेशन में। तो जैसे कि साल ख़त्म हो चुका है, नव वर्ष की शुभकामनाएं सबको सबसे पहले तो। और ये वाला साल सभी का सिलेक्शन वाला रहे, ये मैं कामना करूँगा। तो चलिए इसी के साथ में सेशन की शुरुआत करते हैं और देखना और सीखना शुरू करते हैं। अपनी तैयारियों के साथ लगे रहिए, मेहनत करिए, खूब ज़ोर शोर से रखिए। देखिए, एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार का सिलेक्शन हो गया तो ज़िंदगी काफ़ी हद तक कुछ और ही होगी मेरे भाई, है ना। ये हम लोग समझते भी हैं, जानते भी हैं और इसे हम महसूस भी कहीं ना कहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं और सीखना और पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पैटर्न सबको पता ही है, आरआरबी एनटीपीसी का स्टेज 2 के लिए, उसमें कोई छुपा हुआ नहीं है। तो बस देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन क्या है और उसका आप लोगों का जवाब क्या है। तो सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने आ चुका है, फटाफट से आप लोग मुझे इसका आंसर करने की शुरुआत करिएगा। 169 का 10 से रिलेशन है, तो एग्जामिनर ने आपसे पूछा है 144 का किससे रिलेशन यहाँ पर होगा। तो जल्दी से सोच समझ के फास्ट फॉरवर्ड में आंसर करना है। देखते हैं किसका जवाब सबसे पहले सबसे तेज आता है। तो यहाँ पे सभी लोगों का अपना अपना लॉजिक भी होगा यकीनन रूप से। देखते हैं राइट लॉजिक क्या है और राइट आंसर क्या है। देखिए 10 बनाना है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई 9 सीजा कितना होता है 54 प्लस 1 55 55। और उन दोनों का अगेन मल्टीप्लाई 10 बन जाएगा। ऐड कर दिया, मतलब पाँचों पाँच को जोड़ दिया, पाँचों पाँच को जोड़ दिया, 10 बन गया। समझ में आया? इधर इंटू करा, इसे जोड़ दिया। देखो दोबारा समझा तो 4 का 4 से गुणा कितना होता है 16। 16 में एक जोड़ दो 17, इन दोनों को जोड़ो 8 बन जाएगा। 6 नहीं 8 बिल्कुल सही जवाब है। 8 एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है। जैसे मैं यहाँ से हटा दूँ तो बहुत सारे लोगों को इस वाले क्वेश्चन का बहुत सारे लोगों को जल्द दिल में आंसर तो पता चल ही जाता है भाई, ये आंसर ये होगा। लेकिन बात जब लॉजिक की आती है तो लॉजिक क्या है वो किसको याद है। सबसे बड़ी बात ये है कि भाई लॉजिक क्या है एट द रेट वाले का। एट द रेट वाला आज तक केवल पेपर में एक बार आया है। तो क्वेश्चन मैंने एट द रेट वाला वही रखा है, पेपर वाला ही। तो इसका लॉजिक लेकिन क्या है कौन मुझे बता सकता है, ये मुझे बताइए भाई। लॉजिक तो याद रखने हैं ना, ऐसे काम नहीं चलेगा कि आप लोग लॉजिक याद नहीं रखोगे। लॉजिक याद नहीं रखोगे फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो जल्दी से सोच समझ के बताइए कि इसका जवाब क्या बनेगा। 4 बार एट द रेट का लॉजिक क्या है, 3 बार एट द रेट का लॉजिक क्या है और 1 बार एट द रेट का हो। चलो आंसर इधर आ गया, लेकिन लॉजिक क्या है देखो। प्लेस वैल्यू ले लो सबसे पहले। 16 और 15 टोटल कितना होता है 31। इन दोनों का टोटल कितना हुआ 4, तो 4 बार एट द रेट आया है। समझ में आया सबको? एस बी आई की प्लेस वैल्यू लो, 19 एस की, बी की 2 और आई की 9। 21 और 9 30, 3 और 0 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। मैन की है 14, फिर 1, फिर नहीं 13 1 14, तो 13 प्लस 1 प्लस 14 28। 8 और 2 का 10 होगा और 10 का भी 1 होगा, क्योंकि 10 एक सिंगल डिजिट नहीं होता, एक एक सिंगल डिजिट है। तो 1 मतलब 1 नंबर पे क्या आता है, 1 नंबर पे एट द रेट ही आएगा। आई होप मेरी बातें सबको समझ में आ रही होंगी। स्क्रीन प्रॉपर रूप से विजिबल है सबको, सबको हर बात अच्छे से क्लियर हो गई है, कोई दिक्कत वाला पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है मेरे भाई, यहाँ पर राइट आंसर एट द रेट। ठीक है, सबको क्लियर हो गया। चलिए इसी के साथ भरते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्या है। अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का आ गया। A is the father of X, B is the mother of Y, the sister of X and Z is Y. Which of the following is not definitely true? आप लोगों ने ध्यान क्वेश्चन में नहीं दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम ने पूछा है कौन नहीं है। एग्जाम ने नहीं पूछा कौन है, एग्जाम ने क्या पूछा है कौन नहीं है। नहीं है ये पूछा है, बताइए कौन नहीं है। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन होगा, जो भी आपको लगे। चलिए देखते हैं देखते हैं। ए इज़ द फादर ऑफ एफ, ए एक्स के फादर है। बी इज़ द मदर ऑफ वाई, अभी तो कुछ डाटा नहीं है। द सिस्टर ऑफ एक्स एंड जेड इज़ वाई, एक्स और जेड की बहन कौन है वाई है। तो एक्स और जेड की बहन कौन है
सर वाई है, वाई बहन लगती है एक्स और जेड की, ठीक है ठीक है। और बी मम्मी लगती है वाई की। अब बी अगर मम्मी लगती है तो यानी कि एक ही पत्नी होंगी, तभी तो इन दोनों की बहन बन पाई, तभी तो बी मम्मी बन पाएंगी वाई की, मतलब ये दोनों पति पत्नी होंगे। तो कौन सही नहीं है? बी मम्मी लगती है जेड की, ये तो सही बात है। एक्स बहन लगती है जेड की, सर एक्स जेड की बहन लगती है भाई, हमें ये नहीं पता अभी, तो हमें ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कंफर्म गलत नहीं है। कंफर्म गलत देखते कौन है? कंफर्म गलत आपका थर्ड वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाई बेटा नहीं बन सकता ए का, वाई कंफर्म क्या है? बेटी है, वाई क्या है? फीमेल है। तो इसलिए बेटा आंसर आपका क्या होगा? थर्ड वन होगा, ठीक है, कंफर्म वाले के लिए। इसका जवाब यहाँ पे क्या होगा? जल्दी से मुझे सोच के बताइएगा कि इसका जवाब यहाँ पे क्या बनने वाला है। 175, 576, 462, 192 और फिर क्वेश्चन मार्क, और आपके सामने आता है फिर 357। इसका जवाब आप लोगों का क्या बनेगा? अच्छे से आराम से सोच समझ के मुझे आप लोग यहाँ पे बताएंगे, बताइए। चलिए देख लेते हैं। सर इन दोनों का डिफरेंस लीजिए। 463 में से 175 माइनस करिए, कितना आएगा? 15 में 7 गए तो 8, और 380 नहीं 288, ठीक है। 288 का डबल है 576, ठीक बात है। तो 357 में से 192 माइनस कर दो, 5 6 165, 165 का दुगना कितना होता है? 330, 330 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला। अब सर इसमें तो दो फिलर हैं, अभी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सबसे पहला एक छोटा सा हिंट ये होगा क्वेश्चन का, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि इसका मतलब है आप सीखेंगे कुछ नहीं। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन नहीं समझ में आने पर सीधे सीधे क्या नोट कर लो? प्लेस वैल्यू, सीधे सीधे प्लेस वैल्यू नोट करो। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, सीधे सीधे प्लेस वैल्यू नोट करो। 5 है, 8 है, 10 है, 13 है, 15 है, 18 है, और ये 20 है ना। 5 8 10 13 15 18 और 20। अब लगाओ दिमाग। सर 5 से 8 हो गया, 3 जोड़ रहा है, फिर 2 जोड़ रहा है, फिर 3 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, तो अगली बार 3 जोड़ेंगे मतलब 23 आएगा गुरुजी, है ना। सॉरी 2 जोड़ा है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे 3 जोड़ेंगे तो 23 आएगा, और यहाँ पे 2 जोड़ेंगे, 23 और 2 25, तो 23 और 25, 23 नंबर पे डब्लू आता है, 25 नंबर पे वाई आता है, डब्लू वाई इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल। 1 का कोड है 231, 5 का कोड है 9641, 9 का क्या होगा? ये सब्स्टिट्यूशन कोडिंग है, सीधी सादी कोडिंग जिसे हम बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग है, एक सीधी सादी कोडिंग का फॉर्मेशन है आप लोगों के सामने, जो क्वेश्चन आप लोगों का दिख रहा है, सीधी सादी कोडिंग का फॉर्मेशन है। बताइए, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग है, सीधी सादी कोडिंग है? बताइए। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग है। देखो यहाँ पे O की वैल्यू 2 हो गई, N की वैल्यू 3 हो गई, E की वैल्यू 1 हो गई। N की वैल्यू यानी कि 3 है ना, 3 3। I मतलब कितना है? 6 का, और E मतलब कितने का है? 1 का। 3 6 3 1, डी ऑप्शन। अगला। जल्दी से मुझे सोच के बताओ क्या होगा मेरे भाई यहाँ पे जवाब। सोचो आराम से, देखो। देखते हैं। देखो मैं इतना टाइम तो सबको ज़्यादा से ज़्यादा दे ही रहा हूँ कि इंसान सोच सकता है, ऐसा नहीं रख रहा कि सोचेंगे नहीं आप। सभी एक क्या है? 2 हैं, और सभी 2 क्या हैं? 3 हैं। जब भी आप अंदर से बाहर आते हैं तो उस केस में ऑल और सम दोनों होता है, और जब भी बाहर से अंदर जाते हैं तो केवल सम होता है। ऑल की क्या होती है? सर पॉसिबिलिटी, ठीक है। कुछ 2 3 है, कुछ 2 3 है, सही बात है, कुछ 2 3 है। सारा 3 1 है, सर सारा 3 1 है, गलत है, उसकी क्या होगी? पॉसिबिलिटी। तो केवल यहाँ पे पहला वाला क्या होगा?
सही होगा। सारा 3 एक है नहीं, ज़रूरी नहीं है, उसकी पॉसिबिलिटी है ना, बाहर से अंदर ऑल की पॉसिबिलिटी होती है। चलिए इसमें जवाब क्या देने वाले हैं बताइए। यहाँ पे आप अगर देखो तो ये सब डबल है ना, 21 का डबल है, या ये किसका है 34 का डबल है, बन पाएगा 34? बन गया। बहुत सारे लोगों का जवाब तक आ चुका होगा। तो राइट आंसर क्या है? बहुत सारे लोग शायद अभी तक 23 आंसर कर रहे होंगे, देखते हैं। सर देखिए इन सभी, इसमें तो लॉजिक क्या होता है, इसमें बड़ा नंबर बनाना होता है। तो 10 और 5 15 और 6 21, 21 का डबल 42, 17 और 3 कितना होता है 20, 20 और 14 44, 34, 34, 34 का डबल 68। तो अब यानी कि यहाँ पे 92 हुआ होगा। किसका डबल होता है 92? 46 का डबल होता है। तो 8 और 15 तो 23 हो गया, 23 में 23 और जुड़ेगा तब जाके 46 होगा ना। तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 23 आएगा, तभी इन सब का टोटल 46 होगा और 46 का डबल 92 होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। 7 को 85 बोला गया है, 2 क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं। अब देखो काफ़ी हद तक आप लोगों को एक बात समझ में यहाँ पे आ रही होगी, या थोड़ा सा आपके माइंड में एक बात क्लिक भी कर रही होगी, ये स्क्वायर से कहीं ना कहीं जा सकता है। हाँ या ना, है ना, ये कहीं ना कहीं किससे रिलेट हो सकता है, ये कहीं ना कहीं आप लोगों के स्क्वायर के पार्ट से रिलेट हो सकता है। तो रिलेट कर दीजिए बढ़िया से, जल्दी से सोचिएगा और मुझे बताइएगा कि इसका जवाब। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सही, शाबाश। सभी लोगों ने काफ़ी हद तक स्क्वायर के फंडे पे काफ़ी हद तक सभी लोगों ने सोच लिया होगा। मुझे यकीन है इस बात पे अच्छे से सभी लोगों का, और भरोसा भी है। लॉजिक क्या है, 7 का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर? सर अगला नंबर ले लीजिए, 6 का स्क्वायर जोड़ के आ जाएगा 49 और 36 85 होता है सर। यानी कि ये कम करना है। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर नहीं, पिछला नंबर आएगा ना 2। सर ये तो बन नहीं रहा फिर। 5 और 4 से तो 41 बनता है ना, वो भी नहीं बन रहा। ये वाला देख लेते हैं फिर, क्योंकि 5 और आप लोगों को 41 के लिए मैंने बताया ना, 5 और 4 को जोड़ के 41 बनता है। तो 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, जस्ट पीछे वाला नंबर लेना है, 64 और 49 कितना हो जाएगा सर 113। ठीक है, तो बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। इसका जवाब यहाँ पे क्या होगा बताइएगा। मेरी वॉइस वगैरह सब ओके जा रही होगी सभी लोगों को, ऐसी कोई दिक्कत वाला पार्ट आप लोगों के साथ में नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया है और बहुत शानदार आप लोग कर भी रहे हैं। वेरी गुड, कीप इट अप, लगे रहिए बस इसी तरह। सही है, वेरी गुड। पेचकस, स्पैनर, पिलर, चाकू, क्या होगा जवाब? अलग क्या है? देखो पिक्चर तो दिखी थी ना, चाकू अलग है, क्योंकि चाकू क्या होता है घर के कामों में भी यूज़ होता है। इसका क्या जवाब होगा सोचिए, सोच के बताइएगा फटाफट से। देखो 6 और 1 को जोड़ दो 7 बन जाएगा, 5 और 2 को जोड़ दो 7 बन जाएगा, 2 और 1 3 5 बन जाएगा, 5 और 2 7 बन जाएगा। इसी तरह से 3 और 2 भी 5 बन जाएगा, 3 और 2 भी 5 बन जाएगा, 55 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिंगल डिजिट हो रहा है और कुछ भी नहीं है। अगला, तेलुगु, तमिल, इंग्लिश, क्या अलग है इसमें भाषाओं का? आप लोगों के सामने क्वेश्चन आया है कि तेलुगु, तमिल और इंग्लिश में से क्या अलग हुआ। तेलुगु अलग है, तमिल अलग है या इंग्लिश अलग है, ये आप लोगों से पूछा गया, बताइए।
मतलब अलग नहीं है, सॉरी माफ़ करिएगा। आपसे ये पूछा गया है वो कौन से लोग हैं जो तमिल और तेलुगु दोनों बोल सकते हैं, तमिल भी और तेलुगु भी। तो तमिल तेलुगु कितने लोग बोल सकते हैं? 12 और 9 21 लोग बोल सकते हैं। ओनली तमिल बोल सकते हैं 24 लोग। तमिल बोल सकते हैं सभी, है ना, दोनों बातों में अंतर होता है पता है। तमिल तेलुगु दोनों ये बोल सकते हैं। अगर ये बोलता कि तमिल और तेलुगु के अलावा और कोई भाषा अलाउ नहीं है तो 12 होता, है ना, क्योंकि और कोई भाषा अलाउ नहीं है। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ बोला नहीं है, तमिल तेलुगु 9 लोग ऐसे हैं जो तीनों भाषाएं बोल सकते हैं, लेकिन 12 और 9 मिला के 21 लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, तमिल तेलुगु दोनों। ठीक है, इसका जवाब यहाँ पे क्या होगा बताइए? लॉजिक बहुत आसान है। लॉजिक बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जो मुश्किल हो कतई भी। लॉजिक बहुत ही ज़्यादा क्या है, आसान है। बताइए सर, 0 का 2 से गुणा डबल 0 होगा। 12 का 0 2 से गुणा, 1 और 2 का 0 2 से गुणा तो 0 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और 0 2 का आपस में गुणा डबल 0 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा शायद। 2 का 2 से गुणा 4 हो जाएगा। 3 का 3 से गुणा 9 हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? आपस में बस मल्टीप्लाई है। तो 4 का 4 से गुणा तो 9 नहीं होता। 1 का 5 से गुणा 5 होता है, 10 नहीं होता। 4 का 5 से गुणा 20 होता है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा 4520। 4 का 5 से गुणा 20 हो जाता है, 4 पंजे 20। ठीक है, बढ़े अगले पे। ठीक है, आई होप सो सभी पॉइंट्स आप लोगों के क्लियर होते चल रहे होंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका जवाब यहाँ पे क्या होगा बताइए? 13 है, 12 है, 16 है, 7 है, 23 है। अगली सीरीज का सवाल आ चुका है। 13 12 16 7 और 23, आगे क्या डिफरेंस ले लो, कुछ करो। यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर है? 1 का घट गया, 4 बढ़ गया, यहाँ पे 9 घट गया, यहाँ पे 16 बढ़ गया। समझ में आ रहा होगा, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का अगली बार 5 का स्क्वायर आएगा, मतलब 25 घट जाएगा। तो -2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कीप इट अप, शानदार। अगला, अब इसमें थोड़ा सा आप टाइम ले सकते हैं, तो इसमें अपना टाइम भी लो, लेकिन सोचो भी कि क्या जवाब बनने वाला है। एटलीस्ट तो सोचो कि हाँ क्या जवाब बनेगा, क्या हो सकता है हमारा जवाब। एटलीस्ट सोचो क्या होगा जवाब। बताओ मेरे भाई, कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं? 43 44 45 42 नंबर ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे कितने हैं? चलो गिनते हैं सूखे सूखे। सबसे पहले इस डिब्बे में कितने हैं? 8। इस डिब्बे में भी कितने हैं? 8। ये मैं टाइमिंग हटा दे रहा हूँ। 1 और 2 मिलाए कितने होंगे? 3। 1 और 2 मिलाए कितने होंगे? 3। 1 और 2 मिलाए कितने होंगे? 3। तो 16 और 9 कितने हो गए सर? 16 और 9 25। 25 के बाद ये भी 3 का होगा, ये भी 3 का होगा और ये भी 3 का होगा, ठीक है ना। ओके, तो 25 और 3 कितने हो गए? 25 और 9 माफ़ करिएगा 34। 34 तो सूखे सूखे हैं। अब 34 के बाद देखते हैं गीले गीले कहाँ हैं। 35 हो जाएगा, ठीक है। 36 हो जाएगा, ठीक है। 37 हो जाएगा, ठीक है। 38 हो जाएगा, ठीक है। दिख रहे हैं सबको? सारे दिख रहे होंगे, आई होप सो, कोई दिक्कत नहीं होगी। 38 तक दिख गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। 38 तक क्लियर होंगे। 35 देखो दिख गए होंगे। 35 36, ये वाला 37 हो गया और ये वाला 38 हो गया। 38 के बाद कहाँ है? एक ये बन जाएगा 39 और एक ये बन जाएगा 40। 40 तो ऐसे हैं जो सूखे सूखे दिख जाएंगे सीधे सीधे, इसमें ज़्यादा कोई मेहनत वाला हिसाब नहीं है। अब 40 के बाद देखते हैं 40 के बाद कहाँ है। देखो येलो वाला कलर दिख रहा होगा आप लोगों को, आई होप सो। एक ये बनेगा 41, एक ही बड़ा इधर भी बनेगा, दो बड़े हो गए 42। 42 के बाद में एक ये जाएगा बीचों बीच, दिख रहा है बीचों बीच, ये हो जाएगा 43। अब सर और तो है ही नहीं, यानी कि ऐसा लगता है दिमाग को, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ये होगा, ये वाला मेरे भाई 44 और एक साइड वाला होगा
ये वाला 45, 45 बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना, 45 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत दिमाग में आदों ने फिगर अपनी पहली छाप रखी होगी कि हाँ इसका जवाब अगर कभी भी आता है तो हमेशा कितना होता है, 45 होता है। फिगर काउंटिंग को भी आधे लोग अपने दिमाग में रखते हो और ये अच्छी भी बात भी है और नहीं भी है ना, दोनों ही चीज़ें हैं। चलिए इसका जवाब क्या होगा, खरीफ की फसलें हैं चावल मक्का, तो इसका ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ए, चावल और मक्का दोनों ही क्या हैं, खरीफ की फसलें हैं, ठीक है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन के साथ में देख लेते हैं जवाब क्या आने वाला है। 1 से 99 तक की सभी संख्याएं जिनमें 8 कितनी बार लिखा जाएगा, तो आंख बंद करके इसका जवाब मैंने क्या सिखाया है, 20 होता है। चाहे 2 के लिए पूछे, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, सबका जवाब क्या होगा, 20। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं एक बार दिखा दूँ, जैसे सबसे पहले यूनिट मतलब इकाई के नंबर पे गिनवाता हूँ, 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88 और 98 दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इकाई के बाद ढाई के अंक पे गिन लेते हैं, 80, ठीक है, 08, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88। अब देखो 88 में एक 8 पीछे एक 8 आ गया और 89, है ना। तो आप लोग इतना दिमाग नहीं लगाना, पेपर में इतना टाइम भी नहीं होगा। सबसे पहले सीधे सीधे आखिरी को ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे जवाब आप लोग डायरेक्ट दे सकते हैं। और इसका राइट आंसर क्या होता है सर, इसका राइट आंसर हमेशा सेम ही रहता है, और वो कितना होता है मेरे भाई, और वो आप लोगों का हमेशा ही यही रहता है, ठीक है। चलिए आई होप सो ऑल ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर आगे चलते हैं, ठीक है। आई होप सो दिक्कत नहीं होगी, मेरी वॉइस भी प्रॉपर रूप से ही जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जवाब क्या है, हेलो है, लोअर है, एरर है, ऑर्गेनेट है और टेंस है। भाई अगला क्या बनने वाला है, नाइट, रेप्टाइल, सेनिशल, वॉच, क्या लग रहा है, क्या होगा जवाब बताइए। अब देखो यहाँ पे वो वाला हिसाब थोड़ा सा नहीं है, यहाँ पे जो लॉजिक है वो ये है कि लास्ट वर्ड से शुरू हो रहा है। एल ओ पे ख़त्म हुआ, एल ओ से शुरू हुआ, ई आर पे ख़त्म हुआ, ई आर से शुरू हुआ, ओ आर पे ख़त्म हुआ, ओ आर से शुरू हुआ, टी पे ख़त्म हुआ, टी से शुरू हुआ, एस ई से शुरू होगी स्पेलिंग, मतलब थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं। अब देखो जब भी आप लोगों के पेपर में सीरीज़ आती है, अच्छा सर सीरीज़ आई है, तो आप लोगों का रिदम हमेशा क्या होगा, आप लोगों का हमेशा एक छोटा सा रिदम होगा, और वो यही होगा कि जब भी पेपर में सीरीज़ अगर आती है तो आप लोगों को उस सीरीज़ को एक छोटी सी बात का ध्यान रखते हुए फ्रेम करना होगा कि आप उसे कंप्लीट फ्रेम करेंगे। मतलब सर या तो पूरा का पूरा फ्रैक्शन में, या पूरा का पूरा परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज बोल रहा हूँ, यानी कि पूरा का पूरा डेसिमल में, या तो पूरा ढाई ढाई मतलब डेसिमल वाला हिसाब लग दो, या पूरा फ्रैक्शन वाला हिसाब करो। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये 10/3 है, ये 15/4 है, तो मुझे दिख रहा है 3 4 भर रहा है, तो मैं ढाई को 5/2 बोल सकता हूँ। 5 से 10 हुआ, 10 से 15, 5 5 बढ़ गया, 2 3 4, अगली बार 5 आ रहा होगा, फिर 20 आ रहा होगा, 20/5 मतलब 4 होता है। तो या तो पूरा फ्रैक्शन में रखो या पूरा परसेंटेज में, तो 25/6 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। पूरा का पूरा इसी रिदम के साथ जाना होता है और कुछ भी कहानी नहीं होती। इसका जवाब यहाँ पे क्या बनेगा, आप लोगों को आई होप सो दिख रहा होगा, मेरी वजह से किसी को हाइड नहीं हो रहा होगा, आप लोगों को प्रॉपर रूप से विजिबल होगा, ये मेरी वजह से हाइड जैसी स्थिति में नहीं आ रहे होगे। सबसे बड़ी बात बस इतनी ही है। तो जल्दी से मुझे सोच के बता दीजिए क्या होगा इसका जवाब मेरे भाई, मेरे दोस्त। 22 है, 23 है, 24 है कि NOT है। देखो नया साल आ रहा है तो एक रेजोल्यूशन लो, मतलब एक ये सोचो कि इस साल हम लोगों को अपना सरकारी कंपटीशन निकालना है,
दबा के एसटी दो, दबा के मेहनत करो। आप ये सोचो कि अगर आप लोग इस साल सरकारी नौकरी में सेलेक्ट हो जाते हो तो कम से कम आप जितना भी कमाओगे, मतलब मान लो आप कुछ कमा रहे हो हर साल, हर महीने का कुछ कमा रहे हो, तो अगर आप इस साल सरकारी नौकरी नहीं लोगे तो उतने रुपये का आपका नुकसान हो गया। अगर आपकी सरकारी नौकरी इसी साल लग जाती या फिर आप अर्न कर रहे होते तो उतने रुपये का आपको क्या होता, फ़ायदा होता। लेकिन अब आपने कमाया नहीं तो आप लोगों को उतने रुपये का क्या हो गया मेरे भाई, अब वो उतने रुपये का नुकसान हो गया। तो रेजोल्यूशन लो, सुबह जल्दी जगो, आदत डालो, धीमे धीमे आदत बन जाएगी मेरे भाई, और फिर आप लोग मेहनत से पढ़ पाओगे। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब देखते हैं। इसका जवाब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 है, 4 का डबल कितना होता है 8, 8 तो यही हो गए। 8 के बाद 1 2 3 4, 4 इधर है, 4 ही इसमें होंगे, 1 2 3 4, 4 ही इसमें होंगे, और इसमें भी 4 नहीं है, इसमें केवल कितने होंगे, इसमें केवल 3 होंगे, यहाँ पे बॉक्स की लाइन नहीं है। तो 8 के बाद 8 16 और 16 और 4 20, 20 और 3 23, 23 बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब होगा, 24 नहीं। जल्दी जल्दी में ए वाई लाइन अगर किसी ने नहीं देखी होगी तो क्या होगी, गड़बड़ हो जाएगी। कंपास, जहाज, वास्तु, आगे क्या। देखिए कंपास का रिलेशन किससे होता है, शिप से। कंपास से शिप वगैरह का रखा जाता है। वास्तु से क्या होगा, फ्लैट, बिल्डिंग, होम या लैंड। अब वास्तु का ध्यान करते समय तो सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है ना, सभी चीज़ों का रखा जाता है। तो किस में ज़्यादा रहता है, बिल्डिंग में रहता है, फ्लैट में रहता है, घर में रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्लैट। फ्लैट क्यों सर, क्योंकि फ्लैट में लोग ऑफिस भी अपनी बनाते हैं, है ना, तो ऑफिस के टाइम पे भी रखा जाता है। केवल ऐसा नहीं है जब आप घर पे रह रहे हैं वही कर रहे हैं, ऑफिस में भी लोग वास्तु का पूरा पूरा क्या रखते हैं, ध्यान रखते हैं। ठीक है ना, सभी जगह ही याद रखा जाता है भाई, वास्तु का सब जगह हिसाब रहता चाहिए। ठीक है, क्यू को डी बोला गया है, बी को क्या बोला जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। क्यू को डी बोला गया है, एग्जामिनर ने पूछा है आपसे, बी को क्या बोला जाएगा। तो ये आप लोगों की क्या है, ये एक तरह से आप लोगों की वाटर इमेज है। एक सेकेंड देखिए, ये है वाटर इमेज में क्या होता है, ऊपर का गोला नीचे आ जाता है, लाइन ऐसी रहती। तो अब ये है, ऊपर का गोला नीचे आ जाएगा, नीचे का गोला ऊपर चला जाएगा, लाइन इधर ही रहेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टी इज़ द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, वाटर इमेज है। इसका जवाब यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से सोच के मुझे बताइएगा। 11 है, 6 है, 13 है, 12 है, 17 है, 18 है, आगे क्या आएगा। अब देखो पहिया एक दूसरे पर डिपेंड होता है, ये वाली बात सबको पता है। लगाओ दिमाग सभी बढ़िया से, सोचो क्या देना चाहिए, क्या वो 18 होगा, क्या वो 19 होगा, क्या वो 20 होगा, या वो 21 होगा। आपको इन सभी में सोच के बताना है। 11 है, 6 है, 13 है, 12 है, फिर 17 भी है, फिर 18 है, और फिर क्वेश्चन मार्क है। तो टाइम टिक टिकी की तरह भाग रहा है, तो जल्दी से मुझे सोच के बता दीजिए क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, 11 से 13 2 जोड़ रहा है, मतलब ये प्राइम नंबर है, आप ऐसे से सोच लीजिए, सीधे सीधे ये प्राइम नंबर है। 17, 17 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होगा, 19, 19 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। या यहाँ पे तो 6 है ना, 6 का 1 गुना 6, 6 का 2 गुना 12, और 6 का 3 गुना 18, ये तीनों ऐसे बनाना है। ठीक है, बाकी आप लोगों का ये जो लॉजिक है, ये एक एक के गैप पे प्राइम नंबर है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, एकदम आनंद आ गया होगा। अब देखो ये वो क्वेश्चन है जो लॉजिकल थोड़े से रहते हैं, मतलब इसमें थोड़ा सा क्या है, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को जो यूज़ करना है वो दिमाग का यूज़ करना है, तो दिमाग से सोच के जवाब बताना है। तो बताइए क्या होगा जवाब। राम की माँ के 3 बच्चे हैं, ठीक है ना, राम की माँ के कितने बच्चे हैं, 3, 1, दूसरे का 2 है, अब तीसरे का नाम क्या होगा, 3। देखो नहीं 3 नहीं होगा सर, राइट आंसर जो होगा वो राम ही होगा। क्यों, क्योंकि राम की माँ के 3 बच्चे हैं ना, तो राम की माँ के, तो राम भी तो बेटे ही है, राम। इसका जवाब यहाँ पे क्या बनने वाला है, 44 + 12। तो सर ये तो गलत है, 30 तो नहीं होता 44 12 से जोड़ के, तो क्या होता है मेरे भाई, और उससे 30 कैसे बना रहे हैं, जल्दी सोचिए। अब आप सोचें कि 44 और 12 मिला के कितना होगा सर, 56, 6 का 6 गुना 30,
तो 61 किसी का मल्टीप्लाई नहीं होता, कैसे निकालोगे फिर, है ना। 61 भी तो किसी का मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। अब 77 और 14 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7 8 9 91, 9 का 1 से मल्टीप्लाई तो 9 हो जाएगा, 61 तो होगा नहीं, तो वो लॉजिक तो फेल हो गया। कुछ और सोचना है अब आप लोगों को, यहाँ पे क्या हो सकता है मेरे भाई, जल्दी सोचो, दिमाग लगाओ सभी लोग, बढ़िया है सोच के कि आखिरकार 44 12 में ऐसा क्या करा जाए कि उससे मेरा क्या बन जाए, 30 का रिलेशन बन जाए। 77 14 में क्या करा जाए कि 61 का रिलेशन बन जाए। 33 11 में क्या करा जाए कि आंसर बन जाए। यह आप लोगों को मुझे सोच के क्या करना है, बताना है। बताइए फिर कैसे इसमें क्या रिलेशन बनाए जाए कि मेरा सही आंसर आ जाए। तो देखते हैं इसका सही जवाब हम लोगों के सामने क्या रहता है और क्या हमें करना था। ठीक है, चलिए सर 44 में से 12 घटा दीजिए तो 32 आएगा। 32 में से 2 सभी में से घटाया है, मतलब 2 ऐसा है कि डिफरेंस तो लेने के बाद 2 एक्स्ट्रा माइनस करेंगे। यहाँ पे अगर मैं माइनस करूँ 63 होगा, 2 एक्स्ट्रा माइनस करा है हर किसी में से। लॉजिक क्लियर है। एक फिगर ले ली कि 2 एक्स्ट्रा सब में से माइनस करना है। 33 में से 11 जाएंगे तो 22 बचेगा, 2 और घटा दो। सही जवाब आपके बिल्कुल दृष्टिगोचर है। एम को 8 बोला गया है, एस को क्या बोला जाएगा बताइए। बहुत सही, बिल्कुल बहुत बढ़िया है, सभी लोग अच्छा कर रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है ना। बताइए क्या होगा जवाब। एक सेकेंड, हाँ सब लोग लगता है लॉजिक पहचान गए। यहाँ पे 13 है एम की वैल्यू, 3 और 1 का 4 बनेगा, 4 का डबल 8 हो जाएगा। एस की वैल्यू 19 है, 9 और 1 का 10 बनेगा, 10 का दुगना 20 हो जाएगा। के की वैल्यू कितनी है 11, 1 और 1 का कितना बनेगा 2, 2 का दुगना 4 हो जाएगा। 4 एकदम राइट आंसर है। सब लोगों का जवाब क्या है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड अगेन सभी लोगों को, बहुत बढ़िया। इसका जवाब यहाँ पे क्या आ रहा है, इसमें कितने ट्राइंगल्स दिख रहे हैं बताइए। इसमें कितने ट्राइंगल आप लोगों के लिए दिख रहे हैं, मतलब कितने ट्राइंगल्स हैं, गिनो। 25 हैं कि 26 हैं कि 27 हैं या 28 हैं, बताओ आप लोग कितने हैं। चलो एक काम ही करते हैं, सूखे सूखे पहले गिनने शुरू कर देते हैं, फिर गीले गीले गिनेंगे, है ना। पहले सूखे सूखे देख लेते हैं कि सूखे सूखे में कितने हैं। सबसे पहले एक बात ये बताइए, इसमें कितने होते हैं, इसमें कितने होते हैं 10, 3 और 3 6 और 4 10, ठीक है। तो अगर मैं इधर की तरफ से लेता हूँ तो इसमें 10 हो जाएंगे। अब इधर की तरफ में भी कितने होंगे, 10 हो जाएंगे, है ना। यही सभी का सबसे बढ़िया होता है ना कि जब भी आप लोगों के पेपर में ट्राइंगल आते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि सर इन सबको हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये भी एक ट्राइंगल होगा, ये भी एक ट्राइंगल होगा, तो इतना टाइम नहीं है गिनने का, डायरेक्ट ऐड कर दो। तो 10 और 10 20 हो गए। लेकिन एक सेकेंड सर, दिक्कत ये है जो एक यहाँ पे हमने ट्राइंगल लिया है, हाँ सर, वो इधर की साइड भी तो कॉमन हो जाएगा। ये तो है यार। तो एक काम ही करते हैं, इसमें से 10 माइनस 1 कर देते हैं, 9 हो जाएंगे फिर इसमें। तो इसमें 9 है, इसमें 10, मतलब 19 तो यही हो गए। 19 तो सूखे सूखे सबको दिख गए होंगे, 19 में किसी को कोई दिक्कत जैसी स्थिति नहीं होगी, 19 सबको दिख रहे होंगे कि हाँ सर इसमें कितने हैं, 19 ट्राइंगल हैं, कोई दिक्कत जैसी स्थिति होगी नहीं किसी को। ठीक है, ठीक है। 19 के बाद बात करते हैं, इन दोनों को मिला दूँ तो 20 हो जाएगा। हाँ सर, इन दोनों को मिला दूँ तो 21 हो जाएगा। हाँ सर, अगर इसको थोड़ा आगे तक मिला दूँ तो सर तो 22 हो जाएगा, और क्या। ठीक बात है, कोई दिक्कत किसी को। अगर इन दोनों को मिला दूँ, पहले इन दोनों को ले लेते हैं,
तो 23 हो जाएगा। अगर यहाँ तक मिला दूँ तो कितना होगा? 24 होगा। अगर थोड़ा आगे तक मिला दूँ तो गुरुजी 25 हो जाएगा। 25 के बाद ये 26 हो जाएगा। हाँ ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, एक हमने ये वाला ले लिया, एक हमने ये ले लिया, हमने ये तो नहीं लिया ना, ये भी तो एक है 27। अरे हाँ सर, एक ये भी है 28। हाँ सर हैं। तो टोटल आप लोगों को अब कितने दिख रहे हैं? सबसे हाईएस्ट वैल्यू इज द राइट आंसर। 28 एकदम राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बड़े वाले भी तो है ना। तो 28 बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा? सही जवाब एकदम हो जाएगा। आई होप सो सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, किसी को क्वेश्चन में कोई दिक्कत जैसी स्थिति नहीं होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, कोई परेशानी वाला पार्ट नहीं होगा। चलो इसी के साथ क्वेश्चन में अगले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका जवाब यहाँ पे क्या है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या जवाब आ रहा है बताइए। यहाँ पे क्या अलग दिख रहा है बताओ मेरे भाई, क्या अलग है? देखो जब भी, देखो टाइमर बाबू भी ख़त्म हो गए, जब भी आप लोगों के सामने बड़ी वैल्यू आए तो आप ऐड मार के देख लो। देखो यहाँ पे एक लॉजिक ये भी हो सकता है कि ये सर तीनों नंबर इवन है, ये ऑड है, एक तो ये लॉजिक भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं इसके अलावा भी एक नॉर्मल बात करूँ तो इन सब का टोटल 7 और 3 10, 10 और 4 14 और 2 16। यहाँ पे कितना है टोटल? 9 और 1 10 और 6 16 और 1 17। यहाँ पे कितना है? 7 और 1 8 और 4 12 और 5 17। यहाँ पे 6 और 2 8 और 9 8 और 9 17। सब जगह 17 है, केवल यहाँ पे ही 16 है। ए इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर हुआ सबको? आई होप सो सबको क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई दिक्कत जैसी स्थिति यहाँ पे नहीं होगी। डन डन है, चले आगे। ठीक है, चलिए मेरे भाई फिर आगे चलते हैं और आगे का हिसाब देखते हैं। इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं ये आप लोगों को बताना है। 13 हैं, 14 हैं या 15 हैं। तो इसका जवाब आप लोगों को मुझे देना है कि इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं कितने आखिरकार। चलिए फिर यहाँ पे इस क्वेश्चन का जवाब देख लेते हैं एक बार कि इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे। 3 तो यही हो गए सूखे सूखे, 3 ये बड़े वाले हो जाएंगे सूखे सूखे, 3 और 3 6। ठीक है, 6 के बाद अब गीले गीले देख लेते हैं। ठीक है, ये 7 हो जाएगा और ये बड़ा वाला 8 हो जाएगा, है ना। तो 8 इधर के हिस्से तक दिख गए हैं, इसमें कोई दिक्कत जैसी स्थिति नहीं है। 3 इसमें हो गए, 3 इसमें हो गए, 6 ये हिस्सा छोटा वाला 7 का हो गया और ये पूरा यहाँ तक का कितना हो गया? 8 का हो गया। ये 9 हो जाएगा और ये हिस्सा कितने का होगा सर? ये हिस्सा होगा 10 का। 10 तो डायरेक्ट है। 10 के बाद ये 11 है और ये कितना है? 12 है। 12 के बाद ये वाला और बचा है जो रह गया, जो कि हो जाएगा 13 का। तो 3 और 3 6, ये 7, ये 8, फिर ये 9, ये मिला के 10, ये 11, ये 12 और ये पूरा बड़ा 13। 13 से ज़्यादा एक भी नहीं है। 13 एकदम राइट आंसर इसमें हो जाएगा। डायरेक्ट बनने वाला क्वेश्चन है, हिट करो सीधे आगे बढ़ जाओ और कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसमें भी ट्राइंगल आप लोगों से पूछे गए हैं। नहीं, इसमें ट्राइंगल नहीं है, सीधी रेखाएं आपसे पूछी गई हैं। सीधी रेखाएं कितनी होंगी, और यही आज के हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन भी होगा। तो इसका जवाब आप लोगों को मुझे सोच के बताना है जल्दी से, कितने जवाब बनने वाला है, सीधी रेखाएं कितनी हैं। तो अगर देखो एक ट्राइंगल में हमेशा 3 रेखाएं होती हैं, बेसिक बात है, 1 2 3। ठीक है ना, 1 2 3, 3 ही इसमें होंगी, 1 2 3। ठीक है, तो 9 तो ये हो गई और एक ये 10वीं रेखा होगी। 10 बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है, ना 10 से एक ज़्यादा ना 10 से एक कम। चलिए यहाँ पे आज सेशन का एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन होमवर्क का आज नहीं रखा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ न्यू ईयर है। न्यू ईयर मनाओ बढ़िया से, और सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। ठीक है, सभी के लिए अच्छा जाएगा नया साल, मेरे लिए भी। ठीक है, चलिए इसी उम्मीद के साथ आप सभी लोगों के लिए तहे दिल से
बहुत बहुत शुभकामनाएं। टेक केयर सभी लोगों को, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, खुश रहिए और मज़े में रहिए। और ध्यान रखिए, धीमे धीमे चीज़ों को सीखने से आप एक दिन वो सब हासिल कर सकते हैं जिसकी आप कामना करते हैं। चलिए, टेक केयर सबको, बाय।